आहा, एक बात कहूं, भाग्यवान हैं वो लोग जिनके घर में बेटियों की संख्या अधिक है। हाँ, वो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जिनके घर में बेटियों की संख्या अधिक है और जहां बेटियों का सम्मान किया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, बेटा ज्यादा प्रेम करता है माता पिता से या बेटी? ये आपको पता होगा। बेटा ऐसे बहुत होंगे जो माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आए या शादी के बाद भूल जाएं, लेकिन बेटी ऐसी कहाँ होंगी? बहुत मुश्किल होगी जो माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ कर आए। फिर भी हम क्या करते हैं? पढ़ाते हैं बेटों को, भूल जाते हैं बेटियों को। यही करते हैं ना? बेटों को ज्यादा अहमियत देते हैं, ये गलत है। क्योंकि बेटा और बेटी में कदापि अंतर नहीं है। सच पूछा जाए तो बेटी बेटा से भी ज्यादा प्रेम करती है। अरे पढ़ाते हो बेटों को, पढ़ जाती हैं बेटियां। आगे बढ़ाते हो बेटों को, बढ़ जाती हैं बेटियां। खाद पानी लगाते हो बेटों में, लहलहाती हैं बेटियां। एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ाते हो बेटों को, चढ़ जाती हैं बेटियां, चढ़ जाती हैं बेटियां। जितना प्रेम आपको बेटी कर सकती है उतना बेटा कभी नहीं कर सकता, और करता भी है तो बहुत अच्छी बात है। जिस घर में बेटा हो बेशक चूल्हा ठंडा रह सकता है, लेकिन जिस घर में बेटी हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। पता है, एक आदमी अपने मित्र के घर गया। मित्र के यहाँ न बहन थी, न बेटी थी, न माँ थी, कोई नहीं था, अकेला था। अकेला था। अकेला ही था। अब करता क्या? बोला मैं तो अकेला हूं। मित्र आया है, सुबह से शाम हो गई, मित्र को एक गिलास पानी भी नहीं दिया। और पत्नी होती, बेटी होती तो 3 कप चाय लाओ, 2 कप दूध लाओ, खाना बनाओ, तमाम आदेश दे दिए होते। मित्र सुबह से भूखा बैठा। मित्र ने शाम को कहा, भैया क्या भूख लगी है? मित्र बोला, सुबह से आया हूं तो भूख तो लगी होगी। अच्छा ये बताओ कितनी रोटियां खा लोगे? मातृ शक्ति होती है, बात पूछती कि कितनी खाओगे, कितनी बनाओ, कितनी रोटी खा लोगे? मित्र बोला, सुबह से भूखा हूं तो 4 रोटी खा लूंगा। 4 रोटी तो भी खा लूंगा। अच्छा एक बात बताओ, मुझे नहीं लगता तुम मेरे हाथ की 4 रोटियां खा पाओगे। अरे ज्यादा मोटी बनाते हो क्या? तो चलो 3 खा लूंगा ना। तुम मेरे हाथ की 3 रोटी भी नहीं पचा पाओगे। अरे भैया तो 2 ही बना ले। 15 मिनट बाद बोला, 2 रोटी 2 भी नहीं पचा पाओगे तुम मेरे हाथ की। अरे भले आदमी 1 बना ले, कितनी भी मोटी होगी खा लूंगा। बोला भले आदमी 1 रोटी के लिए चूल्हा जलवाएगा। यही कोई बहन होती, कोई बेटी होती तो ये बात आती नहीं। तो जिस घर में बेटा हो बेशक चूल्हा ठंडा रह सकता है, जिस घर में बेटी हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। भूखा मेहमान नहीं जा सकता। इसलिए बेटा वंश है तो बेटी भी अंश है। बेटा राग है तो बेटी भी संगीत है। बेटी किसी से कम थोड़ी नहीं है। बेटी तो वो करके दिखाती है। याद करो झांसी वाली को, इन्हीं किन्हीं में बैठी होगी, यहीं कहीं बैठी होगी।
झांसी वाली जिसने अंग्रेजों को लोहे के चने चबा दिए थे। तो मातृशक्ति में भी बहुत ताकत है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 9 बेटियां हो गई घर में, घबराए नहीं। और आज किसी को 4 बेटी आ जाए तो बहुत दहेज देना पड़ेगा, लेकिन बेटी वाले से भी ज्यादा दुख सच पूछा जाए तो दहेज देने वाला घबराता है, वो गलत नहीं है। दहेज लेने वाला मुंह फाड़ कर लेता है, गलती उसकी है। बहुत ऐसे होते हैं जो जीवन में संकल्प करते हैं। एक बात कहूं, बेटा की शादी करो अपने बेटा की, तो दहेज के पीछे मत भागो, अच्छी बेटी संस्कारी बेटी के पीछे भागो, घर अपने आप बढ़ता चला जाएगा। हाँ, ये संकल्प लेकर जाना। यदि मन में संकल्प ले लिया तो मानो अगर 4 आदमी ने भी ले लिया तो मानो 4 बेटियां बड़ी खुश रहेंगी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। क्योंकि आप सोचो, जिस बेटी को पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, इतना बड़ा किया, उस पिता ने अपनी बेटी को तुम्हें दे दिया, इससे बड़ा और दहेज तुम्हें क्या देगा? सोचो, जीवन भर जिसको संजोया पाला पड़ोसा, उस बेटी को आपको दे दिया, अब उसके पास बचाई क्या? और जिस समय बेटी की विदाई होती है तो सोचो उस परिवार को कितना कष्ट होता है। बेटी कहते हैं आज दूसरे घर की हो गई तो हृदय में दर्द होता है। और जब बेटी की विदा होती है तो सबसे ज्यादा जानते हो किसको दुख होता है? बताओ। माँ से भी ज्यादा पिता को दुख होता है, क्योंकि माँ तो जी भर के रो लेती है चीख कर, पिता हमारे भीतर ही भीतर रोते हैं, इतना कष्ट होता है। भीतर ही भीतर रोते हैं वो, उनको दर्द अंदर ही अंदर होता है। जब शादी होती है सब 5-5, 6-6 जोड़ी कपड़े चेंज कर लेते हैं, लेकिन पिता जो आज शाम को पहन लेते हैं वही विदाई तक पहने रहते हैं। ये पिता की हालत होती है। तो इससे ज्यादा दहेज और आप क्या मांगोगे? सोचो, आप जब आई थी तो माँ और बाबूजी पर क्या गुजर रही थी। सबसे ज्यादा दुनिया में यदि कष्ट होता है पिता को तो बेटी की विदाई पर ही होता है। और दुनिया में सबसे पवित्र और सबसे अच्छा यदि कोई रिश्ता है तो बेटी और पिता का ही है। इसलिए जीवन में भूल मत जाना, इससे बड़ा दहेज और क्या देगी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो।